बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ गर्मा गर्म होममेड नान की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे नान, और वो भी ईस्ट के बगैर। इसके अलावा ना आपको इसके लिए तंदूर की ज़रूरत है, ना अवन की ज़रूरत है। हम बनाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से घर में मज़ेदार से गर्मा गर्म नान। और इसके अलावा कुछ मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर कर दूँगी, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम लोग अक्सर कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे बाज़ार जैसे नान नहीं बनते, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, यानी मैदा। ये मैदा जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। इसके अलावा हम लोगों ने मैदे को जो है वो अच्छे से छान लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इसी को फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब सोडा ऐड करी हूँ, बेकिंग सोडा। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा, मतलब आपने ऊपर से जो है वो लेवल कर लेना है टीस्पून को। वो ऐड कर देंगे हम बेकिंग पाउडर का। और शुगर ऐड करी हूँ मैं 1/2 टीस्पून। इससे हमारा नान जो है वो मीठा नहीं होगा, बस ये टेस्ट को बैलेंस करेगी। साथ ही मैंने 1/2 कप के करीब जो है वो दही ले लिया है। और दही जो है वो मेक श्योर कर लीजिएगा कि रूम टेम्परेचर पर हो। ठंडा दही हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उससे हमारी पूरी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ठंडी चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, अगर दही या दूध वगैरह, तो वो आपने ऐड नहीं करना है। इसके अलावा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में भी अक्सर लोग जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो है वो हम उसको ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं केक वगैरह के लिए भी। और बेकिंग सोडा जो है आपने 1/4 टीस्पून ही ऐड करना है, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 कप के करीब जो है मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। और दूध जो है वो हमने ठंडा ऐड नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऐड करना है। ना इसमें हम बहुत ठंडी चीज़ ऐड करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। दूध को मैंने जो है थोड़ा सा नीम गर्म सा जो है वो कर लिया था, मतलब उतना आप लोगों ने कर लेना है कि अगर आप उसमें फिंगर डिप करें तो उतना टेम्परेचर होना चाहिए कि हमारी जो फिंगर है ना उसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। साथ ही थोड़ा सा, वैसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी इसको गूंदने के लिए, दूध जो है वो ऐड कर दिया था ना, तो इसीलिए मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप पानी भी ऐड कर रहे हैं तो आप उसको भी थोड़ा सा नीम गर्म ही ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने उसको 10 मिनट तक के लिए कवर कर दिया था। और यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपने देखिए ऑयल अंदर ऐड हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसको खस्ता नहीं बना रहे, हमने इसको सॉफ्ट सा बनाना है। इसीलिए मैं ऑयल जो है वो बाहर से ऐड करूँगी। और थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक के लिए गूंद लेना है। और देखिए डो जो है ना वो हमारा बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट डो हमारा जो है वो अच्छे से गूंद लिया है हमने। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल जो है वो ब्रश कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इस पर ऑयलिंग कर देनी है। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसके अलावा हम इसमें ईस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, जो हमने दही वगैरह ऐड किया है ना, उसी से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये बन के तैयार होगा। 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए हमारी डो जो है वो इस तरह से आ चुकी है, इस कंडीशन में। बस हमने इसका जो है थोड़ा सा पेड़ा बना के यहाँ पर पहले हम लोग काउंटर पे डस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं मैदा जो है वो डस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग अपना जो है डो ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग सेट कर लेंगे हाथ की मदद से, गुलाई में लेकर आके। इसके अब हम पार्ट्स कर लेंगे डो के। यहाँ पर जो है ना मैं 4 जो है वो पेड़े बनाऊंगी, बट यहाँ पर आप 5 पेड़े भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा बारीक नान बनाना है तो आप 5 पेड़े भी बना सकते हैं। प्लेट में थोड़ा हमने पहले मैदा डस्ट कर लिया था, उसके बाद सारे के सारे पेड़े जो हैं उसमें रख दिए हैं। एक पेड़ा उठा लेंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो है डस्ट करना है मैदा, और इस तरह से हमने हल्के हल्के हाथ से ना इसको जो है प्रेस करना है। और थोड़ा सा जो है वो बड़ा इसका साइज़ हो जाएगा, ताकि हम लोगों को गोल सी, क्योंकि हमें गोल नान चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं तो ओवल शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल बना रही हूँ। पहले हल्के हल्के हाथ से मैंने इसको जो है वो स्प्रेड कर देना है थोड़ा सा। अब बाद में मैं इसमें थोड़ा सा दोबारा से डस्ट कर दूंगी मैदा, और हल्के हल्के हाथ से रोलिंग पिन की मदद से ना मैंने इसका साइज़ जो है वो बढ़ा देना है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतले जो है और बहुत ज़्यादा मोटे नान नहीं बना रही, मैं मीडियम साइज़ के जो है वो नान बनाऊँगी। जैसे हम पराठा रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा जो है मैंने इसको मोटा रखा है।
ये देखिए ये परफेक्टली हमारा जो नान है वो मैंने बेल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पानी इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ब्रश की मदद से। आप चाहें तो हाथ से या स्पून से भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रेड कर सकते हैं। एक साइड पे बस हमने थोड़ा सा पानी जो है इसके ऊपर लगा लेना है अच्छे तरीके से। और दूसरी साइड पे यहाँ पर जो है ना मैंने पैन ले लिया है और पैन को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग पानी जो है लगा लेंगे ताकि जो हमारा नान है ना वो अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाए। इसके ऊपर लगा देते हैं हम अपना नान। पैन को ना मैंने अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब मैंने जब नान इसके ऊपर ऐड किया है ना तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं कुक करना। जैसे इस पर देखिए बबल्स आने लग जाएंगे ना तो मैं यहाँ पर जो है इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इस तरह से हल्का हल्का करके जो है मैंने इसको सेक लेना है, इसकी जो ऊपर वाली साइड है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया है। जैसे कलर आएगा ना तभी हम लोगों ने इसको जो है वो साइड पे रख देना है निकाल के। दूसरा नान भी मैं इसी तरह से जो है वो रेडी कर लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से पानी लगा लिया है ताकि हमारा नान जो है वो अच्छे चिपक जाए इसके साथ अच्छे से। और इसी तरह से मैंने नान की एक साइड पे भी पानी लगा लिया था। जैसे ही हमारे नान में जो है ना थोड़े बबल्स वगैरह आने लगेंगे ना तो हम लोगों ने इसकी साइड को देखे चेंज कर लेना है। फ्लेम मेरी मीडियम टू लो है। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम लोगों ने फिर इसको अच्छे से सेक लेना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए बबल्स जो है हमारे नान पे आने लग गए हैं। थोड़ा सा इसको और कुक कर लेते हैं। अब मैं इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर लूँगी और इसको दूसरी साइड से भी ना मीडियम फ्लेम पर इस तरह से घुमा घुमा के जो है वो सेक लूँगी। इसका थोड़ा ना इसको मूव करते रहिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि एक ही जगह अगर हम लोगों ने रख लिया ना तो हमारा नान जो है वो जल सकता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा नान फूल रहा है। तो हल्का हल्का इसको घुमा घुमा के मैं इसको सेक रही हूँ। फ्लेम जो है थोड़ी मीडियम ही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो हमारे नान पे आ चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसको साइड से और सेक लूँगी। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा नान जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है, वो भी पैन में। तो बस अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको उतार लेते हैं और मैं आपको नीचे से भी चेक करवा देती हूँ कि इसका कलर जो है वो किस तरह से ज़बरदस्त सा आया है। इसी तरह से बाकी जो है नान मैं भी रेडी कर लूँगी। और ये देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट आया है, बिना ईस्ट के, बिना तंदूर के और बिना ओवन के हम लोगों ने ये घर पे बनाए हैं मज़ेदार से नान। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके ये तैयार हुआ है। इसके अलावा आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी लगा सकती हैं अगर आप बटर नहीं लगाना चाह रही तो। अगर आपको घी आपके पास है, आपको घी पसंद है तो आप वो भी थोड़ा सा जो है वो ब्रश की मदद से देसी घी जो है वो भी स्प्रेड कर सकती हैं इसके ऊपर। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अंदर से ज़बरदस्त सा ये कुक होके तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चनों के साथ भी जो है वो सर्व कर सकती हैं। इसके अलावा आप कोई भी मटन कोरमा, चिकन कोरमा, किसी भी जो भी आप डिश बना रही हैं इस तरह से ग्रेवी वाली, या आप किसी भी कढ़ाई के साथ भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं यहाँ पर जो है लाहौरी चनों के साथ जो है वो सर्व कर रही हूँ और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूँगी। हमारी तो आज की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपीज़, ईजी सी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।